अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात मोहतरम, आज हम और आप पीर तरीकत रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक हुजूर हकीम मिल्लत हुजूर सैयद सगीर अशरफ साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज का नजराना पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। इस मिंबर पर एक से बढ़कर एक शख्सियत जलवा फरमा है, जिसमें पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद अकमल मियाँ साहब क़िबला अशरफीउल जिलानी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके अलावा औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जिलानी, जिनकी दावत पर लब्बैक कहकर मैं आपकी बारगाह में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उनके अलावा औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद ज़हीर अशरफ साहब क़िबला अज़हरी अलमारूफ मक्की मियाँ, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हमारी जमात में एक बहुत बड़ा नाम नकीब आज़म हिंदुस्तान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा किस्मतुल्लाह साहब क़िबला किस्मत सिकंदरपुरी, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। नकीब अहले सुन्नत नब्बाज़ कौम मिल्लत हजरत कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब मिंबर की जीनत बने हुए हैं। शहनशाह तरन्नुम ज़ाकिर इस्माइली और हमारे करम फरमा आलिम नौजवान मौलाना फ़तेह मोहम्मद अलीमी और दीगर उलमाए किराम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। और मैं तकरीर की गर्ज से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि तकरीर के लिए एक अच्छा वक्त चाहिए। बस सरकारों की बारगाह में बस थोड़ी देर अगर मैं गुफ्तगू कर लूँगा तो यही बहुत बड़ी सआदत की बात होगी, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इन सादात किराम का सदका हमें अता फरमाए और हुजूर सैयद सगीर अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जिलानी के फैज़ान से हम सब को माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप हुजूर सैयद सगीर अशरफ साहब की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं जलसों में रोज अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी उम्र में शिरकत करता हूँ, मगर माहौल तेजी से खराब होता हुआ नजर आता है। मैं किसी नातखा का मुखालिफ नहीं, क्योंकि हर नातखा हर शायर से मोहब्बत है और वो लोग भी मोहब्बत करते हैं। और नातखा खुद अपनी जबान से कहते हैं कि आज जलसों का माहौल इस कदर खराब हो गया, अभी नातखानी चलती ना तो कोई भी मुसलमान अपनी जगह से उठकर कहीं नहीं जाता। आता है कोई खतीब अपनी गुफ्तगू करने के लिए आता है, हमारी कौम इस तरीके से भागने पर आमादा होती है, तरीके से जाने पर आमादा होती है जैसे इनकी कोई प्लेन या ट्रेन छूट रही हो। मुसलमानों याद रखो, जिस तरीके से तुम नाते नबी को सुनते हो, हकीकत में नाते नबी सुनने से दिल को सुकून मिलता है, कल्ब को करार मिलता है। मुसलमानों, जब खुतबा की तकारीर को सुनते हो ना तो तुम्हें जिंदगी में कैसे जीना चाहिए खुतबा बताते हैं, एक आलिम दीन बताता है। अगर जिंदगी की अपनी इस्लाह चाहते हो तो इन उलमा की
गुफ्तगू सुना करो, इनके पैगाम को सुनकर इन पर अमल करने की कोशिश किया करो। दावे के साथ कहता हो, जो मुसलमान ऐसे बातों पर अमल करता है, रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। आज हम क्या कर रहे हैं, अभी गौसे आजम का नाम ले लूं ना, क्योंकि 11वीं शरीफ का पाक महीना चल रहा है। यहाँ सादाते किराम जलवा फरमा है। हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा सीदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद को देखना है तो ए मुसलमानों इस मिंबर पर देख लो। और हकीकत में मकाम दरगाह शरीफ के जितने भी सादाते किराम है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इनका इखलाक फैला हुआ है, इनकी मोहब्बतें फैली हुई है। जिस जगह भी मकाम का नाम आ जाता है, जिस जगह भी मकाम दरगाह का नाम ले लिया जाता है, लोग कहते हैं कि वहां के सादात के दिल में मोहब्बत है, वहां के सादात के दिल में अकीदत है। ए मुसलमानों इस तरीके से अपने आप को पेश हैं जैसे ये अपने आप में नबी आखिरुज़ ज़माने मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर इखलाक और किरदार को पेश किया था। आज वही इखलाक यहाँ के सादात भी पेश करते हुए नजर आते हैं। इनके अंदर कोई एटीट्यूड आप देखेंगे नहीं, इनके अंदर कोई नखरा नहीं देखेंगे। जो लिबास पहने रहते हैं ना, उसी लिबास में पहनकर मिंबर की जीनत बन जाया करते हैं। और आम से आम इंसान भी इनसे नरम गुफ्तगू कर ले या किसी तरीके से गुफ्तगू कर ले, ये किसी से ए मुसलमानों उलझते नहीं, बल्कि मोहब्बत का नजराना पेश करके उनकी अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल किया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों ये सादाते किराम का सदका है कि आज हम और आप यहाँ इकट्ठा होकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दम रखने वालों, सरकार गौसे आजम से अकीदत का दम रखने वालों, आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। एक मुसलमान कहता है कि गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है। हकीकत में मुसलमानों इन सादाते किराम की मौजूदगी में ये जुमला देना चाह रहा हो और देने के लिए जा भी रहा हो, इसलिए कि इन किराम के घर से मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम को ये नशर किया कि आज हुजूर सैयद कलीम अशरफ साहब किबला ने आज उनके पैगाम पर इस तरीके से अमल किया है कि आज अपने वालिदे माजिद के फातिहे का एहतमाम करके आज अपने मुरीदों मुतवस्सिलीन मोतक़िदीन को ये पैगाम दिया है कि मेरे मानने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, जिंदगी में अगर कुछ करने की कोशिश करना तो सबसे पहले माँ बाप की मोहब्बत को दिल में बसाना। अगर तुमने माँ बाप की मोहब्बत को बसा लिया, गोया तूने सादात की मोहब्बत को बसा लिया। और जो माँ बाप से राजी होता है, जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, रब तबारक व तआला उसी मुसलमान पर करम की बारिश आता है ना। आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से प्यार करें। ए मुसलमानों, सरकार गौसे अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माँ की ममता को इस तरीके से सीने में बसाया था, इस तरीके से मोहब्बत को बसाया था। जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिलान की जमीन से निकलकर अल्लाह की जमीन पर तालीम हासिल करने के लिए निकले थे, माँ ने एक ही जुमला कहा था कि बेटा अब्दुल कादिर, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। ए मुसलमानों, माँ के पैगाम कर इस तरीके से अमल किए थे कि 60 डाकुओं को मज़ाबे इस्लाम में दाखिल करके ईमान वाला बनाए थे। आज मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा लो, आज माँ की ममता के साथ हम खिलवाड़ करने पर आमादा होते हैं, बाप के वकार मजरू करने पर आमादा होते हैं, बाप की इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान माँ बाप के वकार को मजरू करके आज सोचता है कि अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा, अल्लाह मेरे घर में बरकत और रहमत का नुज़ूल कर देगा। सुनो मुसलमानों, माँ बाप को तकलीफ देकर कोई भी मुसलमान कभी सुकून की जिंदगी गुजार नहीं सकता, चैन की जिंदगी गुजार नहीं सकता। अगर दुनिया के अंदर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें सुकून अता करे तो माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाकर माँ बाप के हुक्म की तामील करो। जो बेटा माँ बाप के हुक्म की तामील करता है, रब तबारक व तआला उसे हर मैदान में कामयाब और कामरान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत है ना। और यहाँ पर हुजूर सैयद कलीम अशरफ साहब किबला ने ये करके दिखाया है, अपने वालिदे मोहतरम का सालाना फातिहा कराकर आज लोगों को पैगाम दिया है, ऐ लोगों, जिंदगी के अंदर कुछ भी करना, अपने बाप की मोहब्बत को सीने में बसाना, अपने माँ की ममता को सीने में बसाना। इसलिए कि जो बाप की मोहब्बत को सीने में बसाता है, जिंदगी के हर मैदान में वो कामयाब हुआ करता है। लेकिन आज नौजवानों की जिंदगी उठा कर देखो, हकीकत में मैंने बहुत करीब से नौजवानों की जिंदगी को देखा है। जानते हो, शादी ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे, माँ बाप की खबर लिया करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत का दावा
हैं, माँ बाप की अजमत का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में बंधते हैं ना, उसी माँ बाप को भूल कर ए मुसलमानों उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होते हैं। और गौसे आजम की मोहब्बत की जब बात आएगी तो गौस के नाम पर लंगरे गौसिया करने पर आमादा होंगे, इमाम हुसैन के नाम पर ए मुसलमानों खिचड़ा तकसीम करने पर आमादा होंगे, ख्वाजा की छट्टी के नाम पर गरीबों मिस्किनों की अपने आप में मदद करने पर आमादा होंगे। मुसलमानों, अगर तुम माँ बाप को नाराज करके चाहो दुनिया के हर नेक काम करने को, तो रब तबारक व तआला तुमसे राजी हो नहीं सकता। अगर अल्लाह को राजी करना है, रसूलुल्लाह को राजी करना है, तो सबसे पहले इन तमाम नेक कामों से पहले अपने रूठे हुए माँ बाप को मनाने की कोशिश करो। अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी हो गया। और नबी के पैगाम को नोट करो। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो मुसलमानों मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर जाकर, मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर जाकर हज के अरकान को पूरा किए होंगे। यहाँ जितने मुसलमान जमा है, अगर मैं किसी से पूछ लूं कि इसमें हाजी कितने हैं, तो 2-4 हाजी जरूर मिल जाएंगे। ए मुसलमानों, उस हाजी से इसी मुकाम दरगाह शरीफ की जमीन पर उससे सवाल कर लो, हाजी साहब आप मक्का की जमीन पर हज के अरकान को पूरा करने के लिए गए थे, मदीनतुल मुनव्वरा में नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए थे, ये बताइए क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हज को कबूल किया है? कोई भी हाजी दावे के साथ नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल किया है। मगर नबी के पैगाम को नोट करो मुसलमानों, अपने घर से हज की मकबूलियत का सवाब ले सकते हो। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते, मेरे जिस मुसलमान ने सवेरे अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, रब तबारक व तआला उसे कबूल का सवाब इनायत। आपको चाहिए कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करें और हाँ, मकाम दरगाह शरीफ से हुजूर सैयद शहबाज हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन खानदान वालों के एक पैगाम को भी अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करें। वो पैगाम ये है मुसलमानों की जिंदगी में कुछ भी करो मगर नमाजों की अदायगी जरूर करो, अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की हाल यही है, जिस भी जलसे में जाओ, जिस भी इलाके में जाओ, हर कोई यही कहता है कि कारी साहब दुआ कर दीजिए, मामलात बड़े खराब हो रहे हैं, हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। ए मुसलमानों, कोई कहता है कि हमें अपने घरों से निकाल दिया जाएगा, मगर मुसलमानों मैं कहता हूं कि जो मुसलमान अल्लाह के घर को आबाद करता है, रब्बे कायनात उसके घरों को आबाद करता है। और आओ मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर हुजूर सैयद कलीम अशरफ और सरकार अकमल मियां तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में एक पैगाम आपको देता हुआ चलो, क्योंकि ए मुसलमानों ये शहबाज हुसैनी का खानदान कोई मामूली खानदान नहीं है। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह की एक वाकया मैं आपकी निगाहों के सामने रखकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हुआ चलो। इस मजमे में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं, अपने तिजारत से जुड़े हुए हैं, हर किसी की कोई ना कोई परेशानी है, हर मुसलमान परेशानी में मुब्तला होता हुआ नजर आता है। लेकिन आज जानते हो, हम पर थोड़ी सी भी अगर परेशानी आ जाती है ना, तो हम जानते हो क्या करते हैं, हम किसी बाबा की चौकट पर पहुंचकर, किसी मौलवी की चौकट पर पहुंचकर कहते, बाबा जी मौलवी साहब अब कोई ताबीज बना दो, कारोबार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तिजारत ठीक तरीके से नहीं चल रही है। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा ताबीजात पर करते हो, उतना ही कुरान की तालीम पर भरोसा करके जिंदगी के अरकान को पूरा करो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी, दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। आओ मैं आपको बताता चलो, अगर तिजारत में परेशानी हो, अगर बिजनेस में परेशानी हो, अगर घर में कोई बला कोई मुसीबत है, तो ए मुसलमानों अल्लाह के घर में जाओ, रब की बारगाह में सजदा करो। और अगर कोई परेशानी आए ना, तो बाबा के सामने जाने से पहले पहले अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देकर अपनी फरियाद को माँ बाप की कब्र पर जाने की कोशिश किया करो। जो मुसलमान अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचकर अपनी परेशानियों को बयान करता है, उनके वालिदैन अपनी कब्र से रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। अल्लाह उनके माँ बाप की दुआओं के सदके उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। आओ बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन का वो सुनहरा बाप आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, बगदाद शरीफ की जमीन पर एक नौजवान अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करता था, तिजारत के काम को भी अंजाम देता था। ए मुसलमानों,
नमाज की अदायगी भी करता था, कुरान की तिलावत भी करता था, अपने हाथ से सदका तो खैरात भी करता था, मगर जिंदगी में इतनी परेशानियों में मुब्तला रहता था कि उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल नहीं होता था। अपनी जिंदगी से थक हार चुका, एक दिन सोचने लगा, मौला क्यों ना मैं बड़े पीर की बारगाह में जाऊं और वहां पर जाकर अपनी फरियाद को रखो, हो सकता है बड़े पीर मेरी मुश्किलात का हल निकाल दे। ए मुसलमानों, शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो नौजवान पहुंचा। सलाम अर्ज करने के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार जिंदगी से थक चुका हो, जिंदगी से हार चुका हो, सरकार आप मुझे कोई वजीफा बता दे, मैं नमाज की अदायगी भी करता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, अपने हाथ से सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर मेरे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब उस नौजवान ने इस फरियाद को कहा था ना, तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, नौजवान ये बता, तुम्हारा घर किसी सड़क के किनारे पर है या तुम्हारा घर किसी मैदान में है? उस नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सुन, तू जिस तरीके से अल्लाह की इबादत कर रहा था उस तरीके से अल्लाह की इबादत कर, जिस तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा था उस तरीके से कुरान की तिलावत कर, सीधे मार्केट में चला जा, एक कपड़ा लाकर अपने दरवाजे पर अब पर्दा लगा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता कर देगा। नौजवान ऐसा ही किया, मार्केट से जाकर एक कपड़ा लाकर अपने दरवाजे पर लगा दिया, अब तिजारत के काम को अंजाम दे रहा है, अब बिजनेस के काम को अंजाम दे रहा है। ए मुसलमानों, अभी चंद अरसे गुजरे थे कि उस नौजवान के घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होने लगा, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होने लगा। देखते ही देखते उसके घर में दौलत का अंबार लग गया, पैसों का अंबार लग गया। नौजवान के पास जब दौलत आई ना, तो ए मुसलमानों, दौलत पर इतराया नहीं, घमंडो गुरूर नहीं किया। जिस तरीके से आज हम मुसलमानों के मामलात हैं, अगर थोड़े से पैसे आ जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए, तो हम इस तरीके से इतराने पर आमादा हो जाते हैं, इस तरीके से घमंडो गुरूर करने पर आमादा हो जाते हैं कि जब जब मुसलमान के पास दौलत आती है, सबसे पहले वो उलमा को अपना गुलाम बनाना अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेता है, अपने मस्जिद की गुलामी करवाना अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेता है। मुसलमानों सुनो, अपनी ताकत अपने पैसे पर कभी भरोसा ना किया करो। जो रब्बे कायनात तुम्हें दौलत दे सकता है, वही रब तबारक व तआला एक सेकंड में तेरी दौलत को नेस्तो नाबूद कर सकता है। जब अल्लाह पैसे अता करे तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करके उसका शुक्र अदा किया करो। उस नौजवान को अल्लाह ने जब दौलत दिया तो वो इतराया नहीं, घमंडो गुरूर नहीं किया। हकीकत में सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ तोहफा लेकर फिर पहुंचा। गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार मेरे पास दौलत तो हो चुकी है, पैसा भी हो चुका है, मगर सरकार मैं आपकी बारगाह में आया हूं एक फरियाद लेकर। मेरे दिल में आज भी एक वसवसा है, रुपया तो बहुत हो चुका है, पैसा भी बहुत हो चुका है, मगर जो वसवसा दिल में बस चुका है ना, ये वसवसा दिल से निकल नहीं रहा है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते, नौजवान कौन सा वसवसा है? वो नौजवान कहता है, सरकार मैं आपकी बारगाह में चंद अरसे पहले आया था, तो आपकी बारगाह से मैं कोई वजीफा ले जाने वाला था, मगर आपने कपड़ा लगाने का हुक्म क्यों दिया था? वही वसवसा मेरे दिल में आज भी है, आप करम कर दे, इसको दूर कर दे। अब मुसलमानों, नबी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान को नोट करो, अपने दिल की तख्ती को खोल दो, कान की लौ को लगाओ। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, नौजवान मैंने सबसे पहले तुझसे ये कहा था कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तो तूने कहा था कि मेरा घर सड़क के किनारे पर है, तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा था कि जब तेरा घर सड़क के किनारे पर है तो तेरे घर से लोगों का आना जाना हो रहा है, उसमें कुछ नमाजी है, उसमें कुछ बेनमाजी है। जब नमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता था, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती थी तो रब तबारक व तआला तेरे घर से रहमत और बरकत को छीन लेता था। ए मुसलमानों, अगर कोई अजनबी की निगाह बेनमाजी हो उसकी हमारे घर में पड़ जाए तो अल्लाह रहमत और बरकत को छीन लेता है। तो जिस घर में बेनमाजी रहता हो, अल्लाह उस घर में रहमत की बरकत कैसे कर सकता है, बरकत की बरसात कैसे कर सकता है। आज यहाँ पर हुजूर सैयद असदीर अशरफ अशरफीउल जिलानी के इस सालाना फातह से एक पैगाम लेकर जाओ कि जिंदगी के अंदर मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तालीम पर अमल करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब इस नेक अमल को अपनी जिंदगी का आइडियल बना लोगे तो रब तबारक व तआला
आप पर करम करेगा, आप पर रहमत की बरसात अता करेगा, आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। अब यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ना मिंबर नूर पर। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। हुजूर सैयद अकमल मियाँ, हुजूर सैयद कलीम अशरफुल जिलानी की दुआएं मेरे साथ रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।